हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नशा कहानी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न मेरे एक छात्र का है और मैं उसी का उत्तर लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ। पहले मैं प्रश्न को पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए प्रश्न, ईश्वरी और वीर दोनों में से किसका चरित्र आपको प्रभावित करता है? दोनों का चरित्र चित्रण करें। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है यह चरित्र को लेकर के है। तो नशा कहानी में दो चरित्र है, एक है वीर और दूसरा है ईश्वरी। तो दोनों का चरित्र ही जो है काफी महत्वपूर्ण है और दोनों में से किसी का भी चरित्र परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं दोनों का ही चरित्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे आप खूब अच्छी तरह से सुने और समझें। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है यह दो भाग में है। तो पहला भाग क्या है? देखिए, ईश्वरी और वीर दोनों में से किसका चरित्र आपको प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर आप पहले लिखेंगे। तो क्या है उत्तर? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नशा शीर्षक कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। पहला कौन है? कथावाचक मैं यानी वीर और दूसरा ईश्वरी। कहानी में आपने देखा होगा कि मैं शैली में यह कहानी लिखी गई है और कहानी के अंत में पता चलता है कि वो मैं कौन है? वीर है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है कथावाचक मैं अर्थात वीर। कहानीकार ने दोनों के चरित्र को खूब अच्छी तरह से कहानी में उभारा है। ईश्वरी का चरित्र सरल सपाट है, उसके चरित्र में कहीं कोई बदलाव या उतार चढ़ाव नहीं आया, परंतु ठीक इसके विपरीत वीर के चरित्र में काफी बदलाव व उतार चढ़ाव है। इसलिए यहाँ पर चूंकि वीर के चरित्र में हम काफी उतार चढ़ाव देखते हैं, बदलाव देखते हैं और यह चरित्र जो है प्रभावित करता है पाठक को, तो आपको क्या कहना होगा कि वीर ही इस कहानी का प्रमुख नायक है और उसके चरित्र ने आपको प्रभावित किया है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, वीर का चरित्र नहीं ईश्वरी का चरित्र प्रभावित करता है, तो वह ईश्वरी के बारे में लिखें। दोनों के चरित्र को देखें तो वीर का चरित्र काफी प्रभावी है। इसका कारण है कि वह कथा के केंद्र में है और उसके चरित्र के माध्यम से ही मुंशी प्रेमचंद ने अपने महत उद्देश्य यानी हर व्यक्ति धन के नशा को नहीं साध पाता है, इसे प्रस्तुत किया है। ईश्वरी के चरित्र की योजना वीर के चरित्र को उभारने के लिए किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यदि आप लिखते हैं कि वीर का चरित्र ही आपको प्रभावित करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि कहानीकार ने जिस उद्देश्य की स्थापना की है कि हर व्यक्ति के पास धन हो और वह धन के नशा को साध ले, ऐसा संभव नहीं होता है। हर व्यक्ति धन को पाकर क्या करता है? नशा में डूब जाता है। धन को पाकर के वह संयत नहीं हो पाता है। इसी बात को कहानीकार ने प्रस्तुत किया है। किसके माध्यम से? वीर के माध्यम से। कि वीर को हम लोग क्या देखते हैं कि वीर को जैसे ही धन का नशा लगता है तो वह अपने आप को एकदम जमींदार समझने लगता है, अपने आप को ही अमीर मानने लगता है, उसके सामने गरीब की कोई हैसियत है ही नहीं। लेकिन इसके विपरीत ईश्वरी में हम ऐसा नहीं देखते हैं। ईश्वरी सचमुच का अमीर है, इसलिए उसमें क्या है? धैर्य है, संयत है। वह किसी को नीचा नहीं करता, वह किसी को छोटा नहीं करता। तो इस तरह से वीर के चरित्र के माध्यम से ही कहानीकार ने चूंकि अपने उद्देश्य की स्थापना की है, वही कहानी के केंद्र में है और वीर के चरित्र को उभारने के लिए ही ईश्वरी के चरित्र की योजना भी की गई है। यही कारण है कि इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन होगा? वीर होगा और वीर का चरित्र ही हमें प्रभावित करता है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में आइए, दोनों का चरित्र चित्रण करें। अब जो प्रश्न है वह है दोनों का चरित्र चित्रण करें, यानी किसका? वीर का और ईश्वरी का, दोनों का चरित्र चित्रण करना है। तो इसे भी मैंने यहाँ पर लिखकर प्रस्तुत किया है, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। वीर का चरित्र। पहला, निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधि। वीर एक गरीब क्लर्क का पुत्र है जिसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। वह निम्न मध्य वर्ग की मानसिकता का परिचय देता है। यानी वीर जो है वह गरीब क्लर्क का बेटा है, उसकी मानसिकता निम्न मध्य वर्गीय मानसिकता। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता क्या है? देखिए, जमींदारी प्रथा का प्रबल विरोधी। वह जमींदारी प्रथा का प्रबल विरोधी है। वह सदैव जमींदारी के विपक्ष में दलीलें देता है। वह जमींदारों को हिंसक पशु, खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा जैसे नाम देता है। अधिकांशतः वह इस पर वाद विवाद करते हुए उग्र होकर अपने मित्र ईश्वरी को चोट पहुंचाने वाली बात कहने से चूकता
नहीं है। तो ये है वीर की चरित्र की दूसरी विशेषता कि वह जमींदारों का विरोध करता है, उनके अत्याचारों का विरोध करता है और वह जमींदारों को क्या कहता है, खून चूसने वाली जोंक, हिंसक पशु इत्यादि विशेषणों से विभूषित कर देता है। उसके चरित्र की तीसरी विशेषता मौका परस्त या अवसरवादी। वीर जमींदार व अमीरों की कटु आलोचना करता है केवल तभी तक जब तक यह सब कुछ उसके सामर्थ्य से बाहर है या अकल्पनीय रहता है। जैसे ईश्वरी के घर में उसे जमींदारों का परिवेश मिलता है, वह उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। उसे उचित अनुचित का ख्याल नहीं रहता है। वह ईश्वरी के घर के नौकरों के साथ कठोरता व बेअदबी से पेश आता है। जब तक वीर के पास धन या सामर्थ्य नहीं है, तब तक वह क्या करता है, जमींदारों की, अमीरों की खूब कटु आलोचना करता है। लेकिन जैसे ही उसे ईश्वरी के घर में यह सब कुछ मिल जाता है, तो वह अपने आप को एकदम सचमुच का जमींदार समझने लगता है। फिर क्या है, वह नौकरों के साथ तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, नौकरों को डांटता फटकारता है। उसके चरित्र की चौथी विशेषता क्या है, कथनी और करनी में अंतर। तो कथनी और करनी में अंतर का अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो कुछ कहता है वह करता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, कथनी और करनी में अंतर। वीर जो कहता है वह करता नहीं है। वह जमींदारों को अत्याचारी, हिंसक पशु कहता है, परंतु ईश्वरी के घर में उसका परिचय जमींदार के रूप में करवाने से वह जमींदारों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। जमींदारों के कठोर व्यवहार का विरोध करने वाला वीर खुद भी वही काम, जैसे नाई से पैर दबाना, नौकरों से बिस्तर लगवाना, लैंप जलवाना आदि काम करवाता है। उसके मन में नौकरों के प्रति हमदर्दी का भाव खत्म हो जाता है। इस प्रकार उसके कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। उसका लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, उसकी गरीबी पर आधारित है। यानी उसने जो अपने जीवन का सिद्धांत बनाया था कि वह जमींदारों का विरोध करता है, यह सिद्धांत लोक प्रेम से नहीं है, बल्कि उसके गरीबी के कारण से है। यद्यपि वह गरीब है, इसलिए वह जमींदारों की बुराई करता है, लेकिन ईश्वरी के घर में जब उसे जमींदार समझा जा रहा है, तब वह भूल जाता है कि वह गरीब है। वह नौकरों के साथ हमदर्दी से पेश ही नहीं आता है, नौकरों को डांटता है, फटकारता है इत्यादि। ये है वीर का चरित्र। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपने अच्छी तरह से समझ लिया। ईश्वरी का चरित्र चित्रण। नशा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्रों में से ईश्वरी का चरित्र विशेष महत्व रखता है। चलिए आप देखते हैं कि ईश्वरी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, जमींदार का पुत्र। ईश्वरी जमींदार का पुत्र होने के कारण उसके चरित्र में अमीरी है। वह अपने घर के नौकरों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता है। 2 नंबर देखिए, मेहनती व जहीन। जहीन का अर्थ होता है काफी समझदार, तेज बुद्धि वाला। ईश्वरी अमीर होने पर भी काफी समझदार, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। वह पढ़ाई में काफी मेहनती व तेज है। यही कारण है कि वीर ईश्वरी के साथ मिलकर परीक्षा की तैयारी करना चाहता है। ईश्वरी के चरित्र की तीसरी विशेषता देखिए, मित्र के सम्मान का ख्याल। ईश्वरी अपने मित्र के सम्मान का ख्याल रखता है। यही कारण है कि वह अपने घर में मित्र का परिचय जमींदार के रूप में करवाता है, जिससे उसके घर के नौकर हर वक्त उसके आवभगत के लिए तैयार खड़े रहते हैं। उसके चरित्र की चौथी विशेषता देखिए, सरल व सपाट स्वभाव। ईश्वरी सरल व सपाट स्वभाव का है। वीर जब उसके समक्ष जमींदारों का अपमान करता है या बुराई करता, तो जमींदारों की बुराई सुनकर वह कभी भी उत्तेजित नहीं होता, बल्कि मंद मंद मुस्कुराता था। उसके चरित्र की 5वीं विशेषता, दिखावा व बनावट का अभाव। ईश्वरी के स्वभाव में कहीं कोई बनावट या दिखावा नहीं है। वह वीर के समक्ष कभी भी अमीरी का दिखावा नहीं करता। उसके व्यक्तित्व में ही अमीरी बड़प्पन दिखाई देता है। रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम में भोजन करने के बाद वह खानसामों को एक अठन्नी दिया। इतना ही नहीं, पारखी खानसामों ने ईश्वरी और वीर में से कौन सचमुच में रईस है, इसे भी पहचान लेता है। इसके साथ ही ट्रेन के यात्रियों से दुर्व्यवहार भी नहीं करता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है धैर्यवान। ईश्वरी के स्वभाव में धैर्य है। वीर की आलोचना को बड़े ही धैर्य से सुनता है। इतना ही नहीं, जब वीर उसके ही घर उसके ही नौकरों को डांटता फटकारता है, तब भी वह धैर्य रखकर वीर का ही समर्थन करता है, मानो वह उचित समय की प्रतीक्षा में है। अपने घर से लौटते समय ट्रेन के कमरे में एक गरीब आदमी से दुर्व्यवहार करने पर वह वीर को उचित सबक देकर उस पर चढ़े धन के नशे को उतारने में वह सक्षम होता है। तो ये है ईश्वरी के चरित्र की कुछ विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें
और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।